हमारे देश में अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उन जीव जंतुओं में हम इंसान सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। लेकिन हम इंसानों में भी अलग अलग प्रजातियां होती है। आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य है कि हम इंसानों में भी अलग अलग प्रजातियां होती है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। हमारे देश में एक ऐसी प्रजाति रहती है जो बिल्कुल हुबहू इंसानों की तरह दिखती है। उनके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंख होती है, बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हैं, बस उनका यहाँ से खाली होता है। वैसे तो इस धरती के जितने भी इंसान हैं वो सभी अपनी माँ की कोख से पैदा होते हैं, लेकिन ये प्राणी लोग कहीं और से पैदा होते हैं। ब्राह्मण होना कोई साधारण बात नहीं होती। ब्राह्मण होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। और शास्त्रों को किसने लिखा है? इन नालायकों ने। यकीन मानिए जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें गांजा पीकर इन जैसे मूर्खों ने लिखा होगा। यह बंदा कह रहा है कि ब्राह्मण होना कोई छोटी बात नहीं है, हम एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, पर यह नहीं बता रहा है कि यह कुल वर्ण बनाया किसने। ये कह रहा है कि सारी चीजें शास्त्रों में लिखा है और उन शास्त्रों को भगवान ने लिखा है। अबे अंधभक्तों, मुझे ये बताओ कि भगवान को किसने बनाया है? हम इंसानों ने ही तो बनाया है। चाहे आप किसी भी शास्त्र में पढ़ लो, आप रामायण ही पढ़ो, रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा। ये बंदा रामायण की बात कर रहा है, लेकिन रामायण के बारे में ये बंदा नहीं जानता होगा कि ललई सिंह यादव ने रामायण महाकाव्य को सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ किया था कि ये एक काल्पनिक महाकाव्य है, वास्तविकता का इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोग अपना पेट पालने के लिए उस काल्पनिक पात्र को वास्तविकता में ला रहे हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? ब्राह्मणों को ऐसे ही नहीं बताया, पूजिए विप्र सकल गुण हीना। चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण हीना यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं हमारे। तो पूजिए विप्र सकल गुण हीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुन लिया आपने ना, ये कह रहा है कि अगर ब्राह्मण में एक भी गुण ना हो तो उसे पूजना चाहिए, लेकिन अगर शूद्र चाहे कितना भी ज्ञानी हो वो पूजने लायक नहीं है। शायद ये बाबा भूल रहा है कि हमारा देश ये मनु के विधान से नहीं बल्कि भारतीय संविधान से चलता है। ये लोग कहते थे ना कि ब्रह्मा की लिखी कोई नहीं मिटा सकता, शायद भूल रहे हैं कि ब्रह्मा की लिखी को मिटा दिया गया है। अब हमारे देश में संविधान चलता है। अगर आज ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो संविधान के विरुद्ध जाता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। आज हमारे देश का, अरे जज छोड़ो यार, राष्ट्रपति दलित है, उसे पूछते हैं लोग। बाबा साहब जो इस देश के संविधान लिखे उससे पूरा देश नहीं पूरी दुनिया पूछती है। अब तुम्हारा ये ब्रह्मा का लिखा हुआ ये धर्म ग्रंथ फेल हो गया ना हमारे इस देश में। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है ना ये चीजें कि अगर कोई ब्राह्मण ज्ञानी ना हो तो भी उसे पूजना चाहिए, अगर कोई शूद्र कितना भी ज्ञानी हो तो उसे नहीं पूजना चाहिए। लेकिन आज की डेट में जितने भी तुम लोगों की नजरों में ज्ञानी ब्राह्मण थे ना, वो सभी बलात्कार के केस में जेल हैं। और आज इस देश में शूद्र की पूजा होती है। राष्ट्रपति एक शूद्र है, प्रधानमंत्री एक शूद्र है, और जिसने भी ऐसी प्रथा और ऐसे घटिया ग्रंथ लिखे हैं उसकी मानसिकता आप सोच सकते हैं। मतलब एक तरफा लिखा गया है। मतलब भगवान भी ऊंच नीच भेदभाव उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे भगवान को मानने की कोई जरूरत नहीं है जो भगवान ये कहता हो कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो, अगर वो वर्ण से शूद्र है तो उसे पूजना नहीं चाहिए। पर कहानी दरअसल ये है कि ये वर्ण व्यवस्था, ये कुल व्यवस्था, ये बनाया किसने है? हमारे देश में बस कुछ % लोग खुद को श्रेष्ठ बनने के चक्कर में पूरे देश को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं।
जिस देश में 85% आबादी को घृणा की नजरों से देखा जा रहा हो, तो 15% लोग इस देश का विकास नहीं कर पाएंगे। उसके लिए 100% लोगों का एक साथ होना जरूरी है। लेकिन ये चुटियाधारी लोग असमानता फैला के देश में कभी भी किसी को एकजुट नहीं होने दे सकते हैं। इनका धंधा ही चलता है धर्म के नाम से, इनका पेट पालता है भगवान के नाम पे। ये हमेशा उसके वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको हमेशा सतर्क और सावधान रहना होगा। अगर आप अपने शोषण से बचना चाहते हैं तो आपको बाबा साहब को पढ़ना होगा, तब जाके ऐसे ढोंगी पाखंडियों से बच पाएंगे। नहीं तो ये आपके देश को और आपको लूट कर यहां से चले जाएंगे।